Hello dear, today we discuss about the Peninsula Plateau। इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके जो द माउंटेन और आपके द नॉर्दर्न प्लेन दोनों के बारे में डिटेल स्टडी कर लिया हमने। सो हम आगे जो देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, जो नेक्स्ट जो भाग है हमारा द पेनिसुला प्लेटू। सो द पेनिसुला प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर प्लेटू टू द south of the northern plain. It is bounded by the Aravalli range in the northwest, the Vindhya and the Satpura range in the north, and the eastern Ghat and western Ghat toward the south. Means आप यहाँ पर इंडिया के मैप में आपको नज़र आएगा, तो आप देखेंगे तो ये जो बीच का जो आपको सेंट्रल जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये आपका किस में आता है, हमारा पेनिसुलर प्लेटू एरियाज में आता है। सो यहाँ पर आपको डेक्कन प्लेटू ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला डेक्कन प्लेटू आपको लिखा हुआ दिखाई दे। सो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपका नॉर्दर्न आपका जो ऊपरी जो भाग है, यहाँ पर आपको सतपुड़ा रेंज आपको ऊपर में दिखाई दे रही है, आपका सतपुड़ा रेंज। देन आपको इधर आपका वेस्टर्न घाट, देन आपका इस साइड आपका ईस्टर्न घाट आपको नजर आ रहा है। इधर आप देखेंगे तो ऊपर पर आपका नॉर्दर्न जो प्लेन एरियाज है। तो इन सबसे जो घिरा हुआ एरिया जो आपका ये जो सेंट्रल जो पार्ट्स है, ये आपका कहलाता है क्या, ये जो बीच वाला सेंटर वाला जो पार्ट, ये हमारा कहलाता है डेक्कन प्लेटूज या फिर जो पेनिसुलर प्लेटू के रूप में इसको जाना जाता है। सो ये हमारा जो हाईलैंड, जो टेबल लैंड जिसको कहा जाता है, यानी बीच का भाग जो ऊपर उठा हुआ वाला है। सो द सरफेस ऑफ दिस रीजन इज हाईली अनइवन। मीन्स यानी इसका जो ये जो सरफेस एरिया यहाँ का जो वो अनइवन है, यानी एक समान नहीं है। देन कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन वैलीज एंड प्लेटूज, यानी यहाँ पर ये जो एरिया जो डेक्कन प्लेटूज की हम बात करते हैं या फिर प्लेनर पेनिसुलर प्लेटूज जिसको हम कहते हैं, सो ये अनइवन, कहीं पर आपको प्लेटूज नजर आएंगे, फ्लैट जो ऊपरी भाग है, कहीं पर आपको वैलीज घाटियां जो गहरी खाई नजर आएगी। देन कहीं पर आपको छोटे छोटे जो माउंटेन रेंज है, वो भी माउंटेन है, वो भी नजर आता है। देन यहाँ से आपके जो ये जो हमारा पेनिसुलर प्लेटू, वहाँ से सेवरल rivers originate in the Deccan Plateau, most of which flow towards the east. Some major rivers like the Narmada and the Tapti, however, flow west. मीन्स हमारा यहाँ जो पेनिसुलर प्लेटू एरिया है, वहाँ से बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो भी ऑर्गेनेट होते हैं, वो भी निकलते हैं। जो आपका कुछ जो रिवर्स है आपके कहाँ से, यहाँ से निकल कर आपके कुछ जो रिवर्स है वो, जैसे यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल नॉर्मली आपको ड्रग है, तो ये आपका इधर की और आपके जो कुछ जो वेस्ट की ओर जो फ्लो होते हैं आपके जो अरावली और जो सतपुड़ा रेंज है उसके बीच से। सो आपका नर्मदा रिवर, देन आपका ताप्ती रिवर है, तो ताप्ती रिवर्स कहीं पर आपको ताप्ती रिवर्स मिलेगा, कहीं पर आपको ताप्ती रिवर्स लिखा हुआ भी मिलेगा। सो ये आपके वेस्ट की ओर फ्लो होते हैं। देन बाकी आपका जो महानदी हम बात करें, देन आपका गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, तो ये सब जो रिवर्स हैं वो आपके किस ओर, ईस्ट की ओर फ्लो होने वाले जो रिवर्स हैं। देन आपका द पेनिसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्टिव पार्ट्स, द मालवा प्लेटू, द छोटा नागपुर प्लेटू, देन द दक्कन प्लेटूज। मीन्स हमारा ये पेनिसुलर जो प्लेटू है उसको फिर से फर्दर जो 3 पार्ट्स है, यानी फिर से डिवाइड कर दिया गया। जो आपका यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो ये आपका जो नागपुरा जो छोटा नागपुर का रीजन आ जाएगा। फिर आपका ये वाला जो एरिया है ये आपको लिखा हुआ है मालवा प्लेटू आपको नज़र आ रहा है। फिर आपका इधर डेक्कन प्लेटू, ये आपका जो अलग तो 3 जो डिफरेंट जो पार्ट है उसमें हमारा जो पेनिसुलर प्लेटू है उसको डिवाइड कर दिया गया है। सो फर्स्ट आपका आता है जो मालवा प्लेटूज की बात किया गया, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया। सो द मालवा प्लेटू इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट of the peninsula plateau. It slopes northwards and merges with the plain in the north. Some of the tributaries of Ganga like Chambal and the Son originate
हियर मीन्स जैसे मैंने आपको मालवा प्लेटू का दिखाया इमेज में, तो जो ऊपरी जो पार्ट है आपका जो सतपुड़ा और विंध्या जो रेंज है उसके आसपास का जो रीजन है वो मालवा प्लेटू कहलाता है। देन ये जो इसका जो ढाल है स्लोप है वो नॉर्थ की ओर है, यानी नॉर्थ की ओर झुका हुआ है, और जनरली जो ढाल है धीरे धीरे जाकर आपके जो नॉर्दर्न प्लेन में ये मिक्स हो जाते हैं। देन आपका छोटा नागपुर प्लेटू की बात किया जाए, सो द छोटा नागपुर प्लेटू इज located in the northeastern part of the peninsular plateau. It is rich in minerals like iron and coal. मीन्स हमारा जो छोटा नागपुर का प्लेटो एरिया, जैसे मैंने आपको मैप में भी आपको दिखाया था कि जो हमारा छोटा नागपुर का प्लेटो एरिया किधर है। अब जो है आप इमेजिन करेंगे, आप यहाँ पर इसमें रफली जो ड्रा कर रहा हूँ इसमें आप, तो ये आपका बीच वाला जो एरिया था आपका ये किसमें था, ये आपका मालवा प्लेटू। देन आपका इधर का जो एरिया आया था जहाँ पर वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा वाला एरिया था, ये आपका छोटा नागपुर का प्लेटू एरिया हुआ। देन आपका जो ये जो दोनों जो मिलकर आपके मालवा प्लेटू और आपका छोटा नागपुर का प्लेटू, ये मिलकर आपका सेंट्रल हाई रेंज यानी बीच का जो ऊपर उठा वाला भाग बनाते हैं। देन आपका जो नीचे जो पार्ट्स में बाकी जो फैला हुआ इधर की, और आप नीचे साइड देख डाउन साइड, सो यहाँ पर जो डेक्कन प्लेटू है वो आते हैं। सो द डेक्कन प्लेटू इज अ टाइपिकल ट्रायंगुलर प्लेटू, यानी ये जो ट्रायंगुलर, यानी हमने जो डाउन साइड इधर की ओर आपके डाउन साइड में देखा था, तो इस रूप में ये जो ट्रायंगुलर जो शेप है यहाँ पर फैला हुआ है। ऊपर के एरिया में आपका ये आपका मालवा प्लेटू, देन आपको यहाँ पर नजर आएगा क्या आएगा, छोटा नागपुर का प्लेटू। तो बाकी का जो ये जो एरिया आपका जो ट्रायंगुलर जो शेप में जो बचा वो आपका क्या हो गया, डेक्कन प्लेटू। देन यहाँ पर आपका जो लोकेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्यास एंड सतपुड़ा, इट इज फ्लैंक्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स। मीन्स आपका यहाँ पर हमने जो देखा था आपका विंध्या और जो सतपुड़ा रेंज है यहाँ पर वो दिखाई मिलता है। देन आपका इस ओर हमारा वेस्टर्न घाट, देन आप इस ओर देखेंगे तो आपको ईस्टर्न घाट नजर आएगा, यानी ये वाला आपका एरिया ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। देन आपका इधर से एरिया जो है आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न, देन ये आपका वेस्टर्न घाट। सो देन दिस घाट्स आर कनेक्टेड बाय द नीलगिरी माउंटेन इन द साउथ, यानी आपका वेस्टर्न घाट देन आपका ईस्टर्न घाट, यहाँ पर जो जहाँ पर कनेक्ट होता है, ये जो कनेक्टिंग जो प्लेस है वो आपका कहलाता है क्या, ये वाला जो जहाँ पर ये लोकेटेड है वहीं पर है आपका नीलगिरी माउंटेन्स। तो आपके जो नीलगिरी माउंटेन है वहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट और आपके ईस्टर्न घाट है दोनों कनेक्ट होते हैं। द प्लेटू लार्जली slopes toward the east. There are many east flowing rivers that emerge from the western Ghat and empty into the Bay of Bengal, such as the Mahanadi, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। मीन्स ये हमारा जो डेक्कन प्लेटू है उसका जो ढाल है, यानी आपका ये जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका जो ढाल है आपके ईस्ट ओर है, ईस्ट की ओर है, पूरा जो ढाल है वो ईस्ट साइड है, और यहीं से ही बहुत सारे हमारे जो रिवर्स हैं जो आपके वेस्ट जो फ्लोइंग जो ईस्ट जो फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो महानदी है वो यहाँ से निकलती है। देन आपको उसके नीचे आप गोदावरी देख लीजिए, फिर आपका कृष्णा आ जाता है, देन आपका कावेरी जो रिवर्स है वो इसी जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से निकलते हुए ईस्ट की ओर फ्लो होते हैं। देन यहाँ पर देयर आर जस्ट टू मेजर रिवर दैट फ्लो टूवर्ड द वेस्ट, द नर्मदा एंड द ताप्ती, विच फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली एंड मीट द अरेबियन सी। यानी यहाँ से तो दो रिवर्स हैं, ये आपका यहाँ पर अरावली और जो सतपुड़ा यहाँ पर विंध्या रेंज और यहाँ पर उसके नीचे सतपुड़ा रेंज, इन्हीं दो में से जो रिफ्ट वैली है यहाँ से ये जो बीच से आपका नर्मदा रिवर, देन आपके इधर से आपका ताप्ती जो रिवर्स है वो दोनों फ्लो होते हैं, जो आपके वेस्ट की ओर फ्लो होते हुए हमारा अरेबियन सी है वहाँ पर मिक्स हो जाता है। ये आपका हमारा अरेबियन सी वाला एरिया, देन इधर आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया। सो ये आपके हुए क्या, डेक्कन प्लेटू। देन यहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपको जो डिफरेंसेस बताया, आपको जो नॉर्मल जो डिफरेंस आता है आपके डेक्कन प्लेटू में, आप पे हम जो
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बताया गया। नीचे कुछ और पॉइंट है डेक्कन प्लेटू से रिलेटेड। सो द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लावा प्लेटू इन द वर्ल्ड। मीन्स हमारा जो नॉर्थ जो पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रा किया था, सो ये आपका ऊपरी जो एरिया मालवा प्लेटू, इधर आपका छोटा नागपुर वाला प्लेटू एरिया, देन बाकी का आपका ये हमारा जो डेक्कन प्लेटू एरियाज है। तो जो इसका ऊपरी जो नॉर्थ ये जो एरिया है ये किससे बना हुआ है? ये हमारा जो ऊपरी एरिया है वो बना हुआ है हमारा किससे? ये वाला जो एरिया वो लावा से बना हुआ है। द डेक्कन ट्रैप्स as this region is called was formed over millions of years ago, the lava flows from volcanic eruption। यानी ये जो एरिया है जहाँ पर लावा से जो निर्मित हुआ है, लावा से वो उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो रीजन क्या है? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, यानी यहाँ पर जो ज्वालामुखी आया था उसके कारण से ही, उस रीजन से ही यहाँ पर जो लावा से इस जो रीजन है यहाँ से डेक्कन जो ट्रैप है वहाँ पर से लावा से ऑर्गेनेट हुआ था और वहीं से उसका जो फ्लो से ये जो रीजन है वो बना हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर जो सॉइल है उसमें भी आपको ब्लैक सॉइल है वो ज़्यादा नज़र आता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट वही है कि द ब्लैक सॉइल दैट वाज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस वॉल्केनिक रॉक्स इज एक्सीलेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। The Deccan Tribe is most important cotton growing region in India। मीन्स आपका जैसे मैंने बताया कि ये जो एरिया है आपका ये किससे फॉर्मेशन हुआ है? ये इसका जो फॉर्मेशन है वो लावा से हुआ है। तो उसी के जो छोटे छोटे पार्टिकल से जो सॉइल बना है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके कल्टिवेशन के लिए? कॉटन के लिए। तो इस एरिया में जो कॉटन है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और इस कारण से जो ब्लैक सॉइल है उसको कॉटन सॉइल के रूप में भी जाना जाता है। सो ये आपके जो डेक्कन प्लेटूज या फिर हमारा जो पेनिनसुला जो प्लेटू एरिया टोटल ये एरिया उसका हमने स्टडी किया। यहाँ पर आपको जो दो चीज पॉइंट बताया गया है, जैसे मैंने ऊपर में आपको बता रहा था, एक जो आपका वेस्टर्न घाट जो इस रीजन में लोकेटेड है ये वाला रीजन, देन यहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपको ईस्टर्न घाट नजर आएगा। तो उसी दोनों का जो कंपेरिजन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दोनों का कंपेरिजन नजर आएगा, जो डिफरेंसेस बताए गए इसमें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो वेस्टर्न जो घाट है वो राइज अब्रप्टली फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड द फ्रॉम द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। मीन्स हमारा जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, नीचे डाउन साइड जाएंगे, सो ये वाला जो एरिया है आपका किस में आता है? ये हमारा वेस्टर्न घाट में आया है ये वाला एरिया। सो ये आपका जो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स एंड फॉर्म वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी ये जो डेक्कन प्लेटू का एरिया को उसको घेर के रखता है। वेस्टर्न जो घाट है वो आपका ईस्ट और यहाँ पर मिलेगा आपको वेस्टर्न जो कोस्टल जो प्लेन एरिया है वो नज़र आएगा, वेस्टर्न घाट्स का ये किनारे वाला एरिया। देन ये क्या है? यहाँ पर डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड फॉर्म द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। मीन्स हमारा जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता। ये जो ईस्टर्न घाट है वो अलग अलग कटे हुए भाग में मिलता है, कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ पर आपको देखोगे ये हमारा वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है, बट ये जो डिसकंटिन्यूअस एंड डिसेंक्टेड बाय मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये कंटिन्यू नहीं है। ईस्ट जो फ्लोइंग चाहे महानदी रिवर्स हो, चाहे वो आपका गोदावरी रिवर्स हो, चाहे आपको कृष्णा हो या फिर कावेरी, ये जो मेजर जो रिवर्स है उसके द्वारा इस जो ईस्टर्न घाट है उसको जगह जगह से काट दिया गया है उसको। देन यहाँ पर जो नाउज एज द सह्याद्रीज इन द नॉर्थ एंड एज द नीलगिरी अन्नामलाइज एंड द कोरोमंडल इज इन द साउथ, यानी इस जो एरिया है नॉर्थ पार्ट में इसको, यहाँ पर ऊपरी जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पर इसको सह्याद्रीज के नाम से जाना जाता है। देन नीचे साइड आपको जाएंगे तो आपको नीलगिरी, अन्नामलाई और जो कोरोमंडल हिल्स के रूप में साउथ में इसको नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ईस्टर्न घाट है उसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। महेंद्रगिरी कहा जाता है, मलाईगिरी के रूप में भी नाम से जाना जाता है, नल्लाई मलाई कहा जाता है, कोल्ली मलाई के रूप में जाना जाता है, देन सेओरी हिल्स और जावेदी हिल्स, यानी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है तो अलग अलग नाम से ईस्टर्न घाट को जाना जाता है।
देन एवरेज हाइट की बात किया गया, यानी वेस्टर्न घाट है उसकी ऊंचाई है तो वो आपके 1200 मीटर्स यानी 1200 मीटर्स है। बट ईस्टर्न जो घाट है उसका एवरेज हाइट है बहुत कम है और वो ओनली 900 मीटर है। देन यहाँ पर जो गेन हाइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अन्नामुडी 2695 मीटर, द हाईएस्ट पीक इज फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द अन्नामलाई हिल्स। यानी यहाँ पर आप जो देखोगे तो जो हाइट है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। नॉर्थ से यानी ईस्ट एरिया से आप नॉर्थ ऊपरी पार्ट से आएंगे तो इधर आते जाओगे तो हाइट बढ़ते जाता है और अन्नामुडी है वहाँ पर जो हाईएस्ट जो हाइट है वो 2695 मीटर हो जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, गेन हाइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जस्ट अपोजिट यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ हो रहा है बट यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर देयर आर नो परमानेंट पीक हियर, यानी यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर कोई परमानेंट पीक नहीं है, बहुत ऊंची जगह नहीं है। तो ये आपके दो कंपैरिजन हुए, वेस्टर्न घाट देन आपका ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम जो हमारा जो थर्ड जो डेजर्ट एरिया है और जो इंडियन जो आइलैंड और कोस्टल जो प्लेन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।